सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रभु के नाम की अद्भुत महिमा है। नाम की महिमा अद्भुत होती है। जैसे अग्नि में दाहकता है, दाहक शक्ति अग्नि में है। आपने जानबूझकर के अग्नि में हाथ लगा दिया, तब भी आपका हाथ जलेगा। और अचानक बिना देखे अनजाने में आपका हाथ अग्नि में चला गया, तब भी हाथ जलेगा। विष में मारक शक्ति होती है कि अगर आपने जानबूझकर विषपान कर लिया, जहर का सेवन कर लिया, तब भी आपको मरना पड़ेगा। और यदि धोखे से किसी ने आपको विष दे दिया, तब भी मरना पड़ेगा। विष में मारक शक्ति है, अग्नि में दाहक शक्ति है, वैसे ही नाम में तारक शक्ति है। भाय को भाय अनख आलसहु, जपत नाम मंगल दिशि दशहु। आप चाहे भाव से भगवान का नाम लेंगे या कुभाव से नाम लेंगे, जैसे भी नाम लेंगे, तो उसका फल ये है कि आपका मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। नाम की अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि नाम की आप इतनी अद्भुत महिमा सुना रहे हैं, तो क्या किसी ने नाम लेकर के कुछ प्राप्त किया है? किसी को कुछ प्राप्त हुआ है नाम से? वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं, आप सब कथा पे ध्यान दीजिए। ऐसे तो सब आते ही जाएंगे, आप कब तक देखते रहोगे? जब तक वो आगे बैठ नहीं जाते तब तक देखती रहती है। सब एक आप जैसे हैं, सब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, है ना। अब हमें भी लगने लगता कि सब उनको देख रहे हैं, हम कथा बोल रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। तो कथा पे ध्यान दें। वो तो हाँ, साड़ी वगैरह की चर्चा बाद में कर लेना। हमें पता है कि ये वो ऐसी साड़ी पहन के आई, रुक जाओ कल हम देखते हैं, उससे अच्छी पहन के आएंगे, यही लग रहा है ना। चलो वो बाद में, लेकिन अभी आप कथा सुने, ये साड़ी की चर्चा बाद में हो जाएगी। तो नाम की शक्ति का बता रहे थे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। अजामिल नाम के ब्राह्मण भगवान की पूजा पाठ करते, तरकाल संध्या करते, भगवान के लिए की सेवा पूजा में लगे रहते। एक दिन की बात कि वो समय जब विपरीत हो जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है, स्थिति बिगड़ने की रहती है, तो व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है। आज अजामिल नाम के ब्राह्मण क्या हुआ कि बागीचे में पुष्प चयन करने, भगवान की पूजा के लिए फूल लेने के लिए जा रहे थे। तो फूल लेने के लिए अजामिल जैसे ही गए तो उन्होंने देखा कि वहीं पे एक सरोवर था। उस सरोवर के घाट के ऊपर एक वेश्या एक शूद्र के साथ रमण कर रही थी। और वो वेश्या इतनी सुंदर थी कि उसके रूप पर मोहित हो गए ब्राह्मण अजामिल। पूजा पाठ भूल गए, पुष्प चयन करना, भगवान के लिए जो फूल लेने के लिए गए थे, आए थे, वो फूल लेना भूल गए और उसके पीछे लग गए। उससे विवाह का आग्रह भी कर दिया। यद्यपि विवाहित थे, इनके पुत्र थे, बालक थे, पत्नी थी, लेकिन विवाह का आग्रह कर दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। पैसे वाले थे, अच्छी धन संपत्ति भी थी इनके घर में। वेश्या को भी लगा कि चलो भाई पैसा वाला है, इसकी बात मान लेते हैं। अब अजामिल का पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, आराधन सब छूट गया और उस वेश्या से इन्होंने शादी कर ली। अपनी पत्नी को और विवाह कर लिया उनसे और अपनी पत्नी को त्याग दिया, निकाल दिया। अब एक धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके अब धीरे धीरे धन सब समाप्त होने लगा। देखिए, आपके घर में अगर किसी प्रकार से कुछ संस्कार आ जाते हैं, आपके जो नियम हैं, नियम धर्म जो परिवारों के बने रहते हैं, बुजुर्गों ने बनाए होते हैं, जो नियम संस्कार, जो कुल देवताओं की पूजा, मान्यता इत्यादि सब घर की व्यवस्थाएं, अगर इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, आपके बच्चों ने नहीं किया, तो फिर परिवार में विकृति आ जाती है, धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगती हैं।
तो बहुत संपन्न थे, भगवान की कृपा थी, भगवान की पूजा सेवा करते थे। लेकिन जब से उस वेश्या से इन्होंने विवाह किया तो तब से इनके घर की रिद्धि सिद्धि समाप्त हो गई। जितना धन संपत्ति था सब धीरे धीरे सब समाप्त हो गया और उस वेश्या से इनके 9 पुत्र भी हो गए, 9 बालक हो गए। अब उसके लिए, उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको तो भाई नई नई चीजें चाहिए, नई नई वस्तुएं चाहिए। वो थोड़ी ना कोई कुशल गृहिणी है या आपके साथ थोड़ी ना उसने उसका वैदिक रीति से विवाह थोड़ी हुआ है कि वो आपकी धर्म पत्नी हो, आपको सन्मार्ग पर ले जाए, अच्छी बातें करे। उसको तो उसकी इच्छाएं पूरी करो, उसके लिए वो जिसके लिए उसने विवाह किया था आपसे, तो उसकी इच्छाएं जो थी, सोने चांदी के जेवर लाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र लाओ पहनने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन हमें व्यवस्था करो। तो अब कहीं से तो था नहीं, कोई आय का कोई साधन नहीं था। तो अजामिल ब्राह्मण जो है एक सीधा साधा सज्जन ब्राह्मण था जो अब वो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा और लोगों को हत्याएं तक करने लगा। इतना दुष्ट हो गया, मदपान करने लगा, शराब पीने लगा और इस प्रकार के अनाचार करने लगा। पहले के समय में ये वाहन साधन नहीं हुआ करते थे, तो ऋषि मुनि महात्मा जो है पैदल यात्रा करते थे मंडली बना करके। तो अयोध्या से कुछ बाबा जी ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण मंडली जो है, साधुओं की मंडली अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रही थी। तो साधु महात्मा जब चलते हैं, निकलते हैं, तो चलते चलते जहां संध्या हो गई, जिस गांव में शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, वहीं पे विश्राम कर लेते हैं रात्रि का और दूसरे दिन प्रातः फिर प्रस्थान करते हैं, फिर यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आज साधु महात्माओं ने जैसे ही पहुंचे, अजामिल के गांव पहुंच गए वो, और वहीं उनको सूर्यास्त हो गया, संध्या हो गई। तो उन्होंने बालकों से पूछा गांव में कि भैया यहाँ कोई धर्मात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका आप घर बता दें, हम लोग रात्रि विश्राम कर लें, भगवान का प्रसाद पालेंगे और प्रातः काल चले जाएंगे। तो बालक ठहरे, बालकों ने मजाक में कह दिया, अजामिल का नाम बता दिया कि वो ही है बहुत बड़े धर्मात्मा, आप तो अजामिल का नाम पूछते हुए चले जाओ उसके घर। तो महात्मा भोले भाले भगवान का भजन करते बेचारे, वो महात्मा जी भी अजामिल का नाम पूछते पूछते चले गए। तो उस समय अजामिल तो घर में नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी थी कोई। तो उस जैसे ही उन्होंने महात्माओं ने बाहर आवाज लगाई, तो उसकी पत्नी ने दरवाजे खोले और सामने देखा कि बहुत से महात्माओं की टोली खड़ी हुई है, महात्माओं की मंडली खड़ी हुई है। तो उसने सबको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। बोली मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे बताया था कि साधु महात्माओं का, ब्राह्मणों का पूजा सेवा करें, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए। बोले महात्मा जी आपका आगमन क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है? बोले बेटा हम लोग अयोध्या से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, मार्ग में और संध्या हो गई है, हम लोग यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, कुछ भगवान का प्रसाद बनाएंगे, ग्रहण करेंगे, इसके बाद और प्रस्थान कर जाएंगे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। तो बोले महात्मा जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले हमें पता चला है कि आपके पति बड़े धर्मात्मा हैं और वो साधुओं की सेवा करते हैं और दानी हैं। बोले नहीं, आपको किसी ने गलत बताया है, आपसे किसी ने मस्करी कर दी है। मेरे पति कोई साधु वाधु की सेवा नहीं करते और ना कोई वो धर्मात्मा है, वो तो बहुत बड़े चोर हैं, डकैती करते हैं, डाका डालते हैं। और अच्छा हुआ कि वो घर में नहीं मिले, नहीं तो आपको यहाँ खड़ा नहीं होने देते। बोले लेकिन अगर आप आए हैं तो मैं अपने घर में तो नहीं, सामने बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, आप वहीं विश्राम करें और कच्ची सामग्री मेरे घर से भोजन की आप ले लें, अपना प्रसाद तैयार करें। तो महात्माओं ने वो सब किया और भजन किया, वो उसके द्वारा दिए गए अन्न का भोजन बना के भगवान को भोग लगाया और उसको ग्रहण किया। अब रात्रि में करीब आधी रात के बाद अजामिल लौट करके आया, कहीं से चोरी इत्यादि करके बाहर देखा कि बहुत से साधु
सन्यासी यहाँ खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। वो अपनी पत्नी से डरता भी बहुत था। तो उसकी पत्नी जानती थी कि आएगा तो इन महात्माओं से कुछ ना कुछ अपशब्द जरूर कहेगा, तो वो पहले से उसकी प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ी हुई थी। तो जैसे अजामिल आया और महात्माओं को कुछ बोलने वाला था कि उसने बुला लिया, यहाँ आओ, तो चुपचाप अंदर चला गया। अब प्रातः काल जब महात्मा जी जाने लगे तो महात्मा जी ने उन महात्माओं की टोली में जो सबसे बड़े थे वो आए, बोले बेटा हम महात्माओं को एक रात्रि का तुमने विश्राम दिया और भगवान के भोग का प्रसाद का तुमने व्यवस्था की, इसके लिए हम तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, तुम अपने पति को बुलाओ। तो इसने अजामिल को बुलाया। उस समय उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती थी। तो बोले बेटा तुम्हारे यहाँ जो हमने भोजन किया है तो तुम्हारी स्थिति हम सुधारना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बात हमारी मान लेना कि ये जो बालक तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाला है इसका नाम नारायण रख देना। नारायण नाम रख देना। नाम की बड़ी महिमा है। आज हम और आप भगवान के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखते, पता नहीं क्या क्या नाम चल गए हैं। वो तो लेना व्यासपीठ से लेना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका क्यों कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक नाम है। नाम सार्थक होना चाहिए। नाम प्रभु के नाम पे नाम रखना चाहिए अपने बच्चों के। पहले के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सब के नाम कितने अच्छे हुआ करते थे, भगवान के नाम पे उनके नाम हुआ करते थे, बड़े सम्मान से उनका नाम लिखा जाता था, दिया जाता था। तो नारायण नाम रखने का साधु महात्मा ने आग्रह किया तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है महात्मा जी, आपकी बात हम मान लेंगे, हम इसका नाम नारायण ही रखेंगे। नाम की अद्भुत महिमा है। दो भाई थे, एक भाई का नाम था कर्मवीर और एक भाई का नाम था धर्मवीर। तो धर्मवीर जो है वो भगवान का बड़ा भक्त था, सात्विक था और आस्तिक था, बड़े साधु संत की सेवा करने वाला था। और कर्मवीर जो था वो किसी प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं करता था, वो नास्तिक था और साधु महात्माओं से तो बहुत घृणा करता था। अगर साधु महात्मा उसको देख जाए तो वो दरवाजे बंद करके एक कमरे में चला जाता था। तो धर्मवीर जो है वो साधुओं की सेवा करने वाला था। एक दिन बहुत से साधु महात्मा आए तो उन सबको अपने घर ले गया, उनकी सेवा की, भोजन कराया, भगवान का भजन किया। और साधु महात्माओं को आता देख करके कर्मवीर नाम के उसके भाई ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया कि जब तक साधु महात्मा यहाँ से भाग नहीं जाते तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अब महात्मा जी जब जाने लगे तो एक महात्मा जी ने कहा कि भैया वो तुम्हारा भाई था, वो दिखाई नहीं देना। तो उन्होंने कहा महात्मा जी वो धर्म को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। तो साधु महात्माओं को देख करके वो छुप जाता है। अब जब तक आप लोग चले नहीं जाते और उसको विश्वास नहीं हो जाता कि आप लोग चले गए हैं तब तक वो दरवाजा खोलने वाला नहीं है। महात्मा जी भी विकट थे, बोले कि हम रुक जाओ, छुप गए बाजू में। बोले अब बोलो कि महात्मा जी सब चले गए हैं, तुम दरवाजा खोलो। तो महात्मा जी बाजू में छुप गए और बोले कि दरवाजा खुलवाओ। तो धर्मवीर ने अपने भाई कर्मवीर को बुलाया कि भैया वो सब महात्मा जी चले गए हैं, अब दरवाजा खोल लो, आ जाओ बाहर। तो कर्मवीर ने जैसे धीरे से सोचा, पहले तो सुना कि हाँ कोई आवाज नहीं आ रही, कोई भजन नहीं हो रहा, तो उसने धीरे से जैसे दरवाजा खोला, महात्मा जी हट्टे कट्टे थे, कर्मवीर को पकड़ा और उसको नीचे गिराया जमीन में और उसके ऊपर चढ़ गए और बोले कि राम बोलो। अब कर्मवीर राम का नाम लेने से घबराने लगा, बोलता है नहीं हम नाम नहीं लेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो महात्मा जी बोले कि अगर तुम राम का नाम नहीं लोगे, राम नहीं बोलोगे तो तब तक हम तुम्हारे ऊपर से उतरेंगे नहीं, तुम ऐसे दबाए रहेंगे नीचे। अब हट्टे कट्टे महात्मा थे। कर्मवीर ने सोचा कि यार ये महात्मा मेरी प्राण ना ले ले, तो उसने बोल दिया राम। तो जैसे राम बोला तो महात्मा जी ने उसको छोड़ दिया और बोले बेटा ये इस नाम को किसी को ऐसे फ्री में मत दे देना, इसको फ्री में खर्च मत कर देना, फ्री में मत दे देना। उसने भी कुछ नहीं कहा कि हाँ होगा, कौन अब बोलता है। अब हुआ क्या, जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका हिसाब किताब
चित्रगुप्त करने लगे तो बोले भैया इसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, भगवान के मंदिर नहीं गया, भगवान की पूजा नहीं की, आराधना नहीं की, लेकिन एक पुण्य वश है इसका छोटा सा, वो वश है इसके पास और कुछ नहीं है। बोले क्या? बोले इसने एक बार राम का नाम लिया था, तो अब इसको याद आ गई कर्मवीर को कि महात्मा जी ने कहा था कि ये नाम किसी को ऐसे ही नहीं दे देना, फ्री में नहीं देना। बोले इस नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए भैया? एक बार तुमने राम का नाम लिया था तो तुम्हें क्या चाहिए? पहले स्वर्ग चाहिए कि क्या चाहिए? तो बोले नहीं, पहले हमें यह बताओ कि इस नाम का मूल्य क्या हुआ, जो एक बार मैंने राम का नाम लिया इसका मूल्य हमें बताओ, तब हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। तो चित्रगुप्त भी परेशान हो गए, यमराज भी परेशान हो गए कि भैया इस नाम का मूल्य तो हमें नहीं पता। बोले चलो इसको साथ में लेकर के और देवराज इंद्र के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अब यमराज और चित्रगुप्त उसको साथ में ले जाने लगे तो बोले नहीं ऐसे नहीं ले जाए, ऐसे नहीं जाएंगे हम। बोले कैसे? बोले हमें अपने कंधे पे बिठा के ले चलो। तो यमराज ने उसको कंधे पे बिठाया और इंद्रदेव के पास आए, बोले कि भैया इसने एक बार राम का नाम लिया था, उसका मूल्य क्या हुआ ये बता दें, आपको पता होगा। देवराज इंद्र बोले हमें भी पता नहीं है, चलो ब्रह्मा जी के पास पूछते हैं चल के। तो बोले हमें ऐसे नहीं, हमें अपने कंधे पे ले चलो। इंद्र और यमराज दोनों उसको कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ये प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी बोले भैया एक बार राम नाम का मूल्य हमें भी पता नहीं। तो बोले कि चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं। तो अब चित्रगुप्त, इंद्र और ब्रह्मा जी पालकी में चारों ओर लग गए, उसमें वो बैठा है कर्मवीर, और वो उनको ले जाकर शंकर जी के पास पहुंची। शंकर जी से कहा भैया राम नाम का, एक बार राम नाम का मूल्य क्या होगा? भोलेनाथ बोले हमें भी पता नहीं। अब भोलेनाथ भी उस पालकी में लग गए, सब लोग पालकी में उसको बैठा करके और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ले गए। बोले भगवान आप ही का नाम है, आप ही बताओ कि उसका क्या मूल्य होगा। भगवान ने कहा उसका मूल्य तो जो होना होगा सो होगा, लेकिन उसका फल तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जिसको यमराज, चित्रगुप्त, इंद्र और ब्रह्मा और स्वयं महेश अपने कंधे पे बिठा के हमारे दर्शन कराने ले आए, तो कितना अधिक नाम की महिमा क्या नहीं होगी, इसका मूल्य क्या पता कितना होगा। तो इतना अधिक मूल्य है भगवान के नाम का। तो आज संत महात्माओं ने उस अजामिल के पुत्र का नाम नारायण रखने का बोला, और जब समय आने पर पुत्र हुआ तो उसकी पत्नी ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब छोटे पुत्र में अधिक स्नेह था अजामिल का, तो जहां भी जाता उसको साथ में ले जाता, और चाहे जब उसका नाम ले लेकर के बुलाता था कि बेटा नारायण कहाँ हो, बेटा नारायण कहाँ हो, यहाँ आओ। एक समय पर इसके अंत समय आया तो यम के दूत, भयंकर दूत आए ना, यम पाश लेकर के इसके प्राणों को खींचने लगे, बांध के ले जाने लगे। तो ये घबरा गया, क्योंकि मृत्यु के समय हजार बिच्छुओं के डंक के समान कष्ट होता है, वेदना होती है। तो जैसे ही घबराया अजामिल, और उसने चिल्लाया अपने पुत्र नारायण को कि बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। और यम के दूत उसके पास में उसके शरीर को बांध करके, आत्मा को बांध करके खींच कर ले जाने लगे। तो यम के दूत उसके प्राण लेकर के जा ही रहे थे कि मार्ग में भगवान के पार्षद मिल गए, चतुर्भुज रूपधारी, और भगवान के पार्षदों का और यमदूतों का संवाद होने लगा। उन्होंने कहा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, ये नरक का अधिकारी नहीं है। अजामिल, अजामिल की आत्मा, अजामिल का शरीर ये देख रहा है ये सब घटना। वो यमदूत और भगवान श्री हरि के पार्षदों का जो वातावरण हो रहा है, विवाद हो रहा है। यमदूतों ने कहा कि ये महापापी है, इसने आज तक कोई पुण्य का काम नहीं किया, जितने भी पुण्य इसने किए थे, सुकृत किए थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। ये महापतित है, पातकी है, और इसको तो, ये तो नरक का अधिकारी है, हमारे स्वामी ने आज्ञा दी है, हम इसको नरक ले जाए बिना नहीं रहेंगे, हम इसको नहीं छोड़ने वाले। भगवान के पार्षदों में और यम के दूतों में भयंकर युद्ध हुआ, और उन्होंने कहा इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इनको तुम नहीं ले जा सकते। बोले इसने आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा था।
बोले इसके पुत्र का नाम मेरे स्वामी के नाम पर रखा गया है, इसका पुत्र बाद में आया, मेरे स्वामी पहले आए थे और मेरे स्वामी का नाम इसके पुत्र को दिया गया, तो ये इसके पुत्र का नाम नहीं हुआ, वो हमारे स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु का नाम है। तो आज श्री हरि के पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों से छुड़ा लिया, उसके प्राणों को, और अजामिल ये सारी घटनाएं देखता रहा। यमदूत जाकर के यमलोक पहुंचे और देव यमराज से कहा कि स्वामी वो जिस अजामिल को हम लेकर के आ रहे थे उसको भगवान के पार्षदों ने ये कह के छुड़ा लिया कि उसने भगवान का नाम लिया है, नारायण का उच्चारण किया है। यमदूतों ने कहा, यमदूतों से यमराज ने कहा कि अरे ये नाम दोबारा यहाँ पे मत लेना, नहीं तो सारे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, तर जाएंगे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तुम जो भगवान का नाम ले उसको कभी मत पकड़ के लाना, जिसके मुख से कभी भगवान का नाम ना निकले ऐसे लोगों को पकड़ कर लाओ। भगवान के नाम में स्वयं तारक शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, भगवान के नाम में अद्भुत महिमा है। कहां कहां लगे नाम बढ़ाए, राम ना सकहि नाम गुण गाए। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, नाम की अद्भुत महिमा है। तुम ठीक नहीं लाए उसको, अच्छा छोड़ आए। अजामिल ने ये सारा दृश्य देखा था, उसे याद था विष्णु पार्षद, भगवान के पार्षद और यमदूतों का संवाद। आज अजामिल का जीवात्मा जैसी वापस आई तो अजामिल का हृदय परिवर्तन हो गया, भगवान का ध्यान आराधन पूजन करने लगा और अंत में सदगति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम बिना प्रेम बिना कोई न पावे शान, प्रेम बिना कोई न पावे, प्रेम बिना कोई न पावे शान, प्रेम बिना कोई न पावे शान। कोई न जाने इस जीवन की कब हो जाए शाम, प्रेम बिना कोई न पावे शान, प्रेम बिना कोई न पावे शान, प्रेम बिना कोई न पावे शान। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलो राम राम, गाइए सभी तालियों की सेवा के साथ जय हो। राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, गाइए दोनों तालियों के साथ जय हो। सीता राम 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 राजा राम राम बिना कोई न पावे शान, प्रेम बिना कोई
श्याम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम देखिए, किसी भी सत्संग में जाएं, कहीं भी कथा या कोई अनुष्ठान में जाएं, तो हमें कीर्तन अवश्य करना चाहिए, कीर्तन गाना चाहिए। चुपचाप बैठ कर के कथा नहीं सुनी जाती, उसका आधा फल प्राप्त होता है। कथाएं तो बहुत कम ही याद हो पाएंगी आपको कि क्या प्रसंग है क्या नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो भजन होगा ना, तो भजन कीर्तन जो करेंगे आप, तो कीर्तन से आपके जो पाप हैं वो निकल जाएंगे। जो कीर्तन में ताली बजा के कीर्तन गाता है ना जोर जोर से, उसके पाप निकल जाते हैं। और वो जाते कहाँ हैं? जो कीर्तन में चुपचाप बैठा रहता है, ताली भी नहीं बजाता, उसके पास चले जाते हैं। उसके पाप, जिसने कीर्तन बोला है, गाया है और ताली बजा के गाया है, उसके पाप निकले। और कहाँ जाके चले गए? वो जो चुपचाप बैठा है बिना ताली बजाए। तो कीर्तन में ताली बजा के निमग्न होके कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन शब्द कहाँ से निकला है? भौरे से निकला है। कीर मतलब होता है भौरा, और तन मतलब होता है शरीर। जब भौरा गुलजार करता है, आपने भौरा तो देखा होगा, उसका पूरा शरीर कैसे कंपायमान होता है, हिलता है, निमग्न हो जाता है, डूब जाता है अपने गुलजार करने में। वैसे ही कीर्तन में हमें सब भूल जाना है। ये भूल जाना है कि हमारी आवाज कैसी है, ये भूल जाना है कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, ये भूल जाना, मतलब शर्म को त्याग देना है, शर्म नहीं करना है। कोई ना तो आपको प्रमाण पत्र देने वाला है या अवार्ड देने वाला है, या आपकी कोई शिकायत लिख रहा है कि तुम अच्छा नहीं गाते हो, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, ऐसा तो कुछ करने वाला है नहीं कोई। वो परमात्मा देख रहा है कि आप कैसे गा रहे हो, कैसे नहीं गा रहे हो। आप हृदय से गाओ, प्रभु को मनाओ। आप कीर्तन गाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और आपको सत्संग सार्थक हो जाएगा। आपका आना, जो 2-3 घंटे का समय आप दे रहे हैं कथाओं में, वो सार्थक हो जाएगा। और हम लोग जो कथा करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, उसका सार यही है कि आपके द्वारा कितने अधिक से अधिक लोग इस सत्संग से, श्रीमद् भागवत के प्रसंगों से, भगवान की पावन कथा से अपने जीवन को शुद्ध और सार्थक बना सकें। यही उद्देश्य रहता है इन अनुष्ठानों का, इन आयोजनों का। तो आप जब भी कीर्तन कराए जाए तो बड़े अच्छे जोर से कीर्तन गाएं और साथ में ताली भी बजाते रहें। अब शादी विवाह की पार्टियों में तो आप ही लोगों के हल्ला में हम के मंत्र ही भूल जाता हम लोग के, वहाँ पे को हल्ला ज्यादा होते रहे। शादी विवाह की पार्टियां होती ना जब, तो हम लोग के मंत्र ही नहीं सुनाई देते, आप ही आपका हल्ला सुनाई देता है। और यहाँ वही हल्ला यहाँ कीर्तन में कीजिए तो उसका फल प्राप्त हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है। बोले भगवान पक्षपात करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान को तुम पक्षपाती क्यों कह रहे हो? भगवान ने कौन सा पक्षपात कर दिया भाई? बोले भगवान जितने भी देवता हैं, देवताओं की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और जितने भी दैत्य हैं उनको चुन चुन कर मारते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। तो बोले भैया प्रहलाद जी तो दैत्य पुत्र ही थे, भगवान ने उनकी कितनी सहायता की, उनको कितना प्रेम किया, ये नहीं देखा तुमने? भगवान कहां से पक्षपाती हो गए? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के 2 भाई थे जो दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जब हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को समाप्त किया, उसका उद्धार किया, तब से हिरण्यकशिपु नाम का जो उसका भाई था वो भगवान श्री हरि से बैर रखने लगा, भगवान श्री हरि को शत्रु मानने लगा और उनका नाम नहीं लेना चाहता था, कोई उनका नाम उससे सामने नहीं ले सकता था।
आज हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा, घोर तपस्या करूंगा ब्रह्मा जी की। आज हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाने लगा तो अपनी पत्नी कयाधु से बोला कि मैं ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूं। कयाधु जानती थी कि मेरे पति दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं, अगर इन्होंने जो कह दिया है वो करके ही मानेंगे, ऐसे तो लौटने वाले हैं नहीं। हिरण्यकशिपु जैसे ही तपस्या करने के लिए जाता है तो देवराज इंद्र आदि सब देवताओं ने विचार किया कि अगर इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो पता नहीं कौन सा वरदान मांग ले, इसलिए इसके तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर दो। गुरु बृहस्पति तोता बनकर के उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए जहां हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए बैठने वाला था। जैसी उसने आसन लगाई और भगवान का ध्यान लगाने का प्रयास किया तो उसी समय वो नारायण नारायण का जाप करने लगे, तोता बने बृहस्पति जी। तो नारायण का नाम सुनकर के हिरण्यकशिपु उनको अपना शत्रु मानता था तो उसका ध्यान भंग हो गया। हिरण्यकशिपु बोला, चारों ओर देखा तो हरे ही पत्ते और हरा ही पक्षी होता है, तोता नहीं दिखाई दिया। बोले कौन मेरे तप में विघ्न कर रहा है, मेरे शत्रु का बार बार नाम ले रहा है। सोचा एक बार हो गया, अब शायद भाग गया होगा जो भी कर रहा हो विघ्न। पुनः आसन लगाई हिरण्यकशिपु ने, पुनः बैठा ध्यान करने के लिए और जैसे ही ध्यान करने लगा कि बृहस्पति तोता बने वहां बैठे हुए थे, उन्होंने फिर से नारायण नारायण का जाप करना शुरू कर दिया। नारायण का नाम सुनकर के पुनः इसका ध्यान टूटा और उसने कहा आज मेरा मुहूर्त ही बिगड़ गया है, मेरे शत्रु का नाम कोई बार बार ले रहा है, मेरे तप में मेरे ध्यान में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आज तो मैं तप नहीं कर पाऊंगा, आज आसन लगा के नहीं बैठ पाऊंगा। तो लौट आया। लौट के जैसे ही अपने घर में महल में पहुंचा तो कयाधु को बड़ा आश्चर्य हुआ, घोर आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मेरे स्वामी तो बड़े दृढ़ निश्चयी हैं, ये अचानक लौट कैसे आए इतनी जल्दी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने गए थे, तप करने गए थे। कयाधु ने स्वामी से पूछा, हिरण्यकशिपु से पूछा कि स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे ब्रह्मा जी की और आप इतनी जल्दी लौट आए, क्या कारण है, आपका मन नहीं लगा या मन बदल गया? तो हिरण्यकशिपु के मुख से निकल गया कि अरे मैं जैसे ही तप करने के लिए बैठने लगाना तो उसी समय एक तोता आकर के और बार बार मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता था, बार बार नारायण नारायण करता था, तो उसके नारायण का नाम लेने से, मेरे शत्रु का नाम लेने से मैं वहां तप में बैठ नहीं पाया, ध्यान नहीं लगा पाया। कयाधु ने तुरंत मन में विचार किया कि मैं अब मेरे स्वामी के मुख से पहली बार भगवान का नाम निकला है तो मैं अब इनसे 108 बार भगवान का नाम निकलवा के रहूंगी। सही धर्म पत्नी तो वही है ना जो अपने पति को सही मार्ग पे ले जाए। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है कि धर्म के मार्ग पर अगर आपके पति किसी प्रकार से कुमार्ग पे चले गए हैं, गलत मार्ग पे जाने लगे हैं, तो आप अपने कई प्रकार की विद्याएं माताओं के पास हुआ करती हैं। सुंदर रसोई बना दो, भोजन अच्छे बना दो, अच्छी मीठी बातें कर दो, अच्छे भजन इत्यादि गाने गा दो। कई प्रकार से वो अपने पति को अपने सन्मार्ग पे ला सकती हैं। ऐसी विधि उनके पास देव भगवान की कृपा से प्राप्त है सब माताओं को। तो आज कयाधु भगवान की बड़ी भक्त थी। हिरण्यकशिपु के डर से एक छोटी सी डिबिया में और सालाग्राम भगवान को स्थापित करके उनकी छुप करके पूजा किया करती थी। कयाधु ने विचार किया कि मैं आज अपने स्वामी से और 108 बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण करा के रहूंगी। तो कयाधु ने सुंदर हंस करके और बोला कि अच्छा क्या बोल रहा था आपका वो शत्रु, आपका वो तोता क्या बोल रहा था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, बताइए तो सही। तो हिरण्यकशिपु ने बताया कि अरे वो बार बार मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा था, नारायण नारायण कर रहा था। कयाधु ने सुंदर रसोई करना प्रारंभ कर दिया, सुंदर भोजन बनाए और सामने
और हिरण्यकश्यपु को थाली में व्यंजन परोसे और पंखा झलने लगी। और जैसे उसने सुंदर स्वादिष्ट भोजन करना प्रारंभ किया तो तुरंत कयाधु ने फिर पूछा, अरे स्वामी मुझे तो बहुत हंसी आ रही है कि आप एक तोते की बात मान करके कैसे लौट आए, क्या बोल रहा था वो तोता? हिरण्यकश्यपु ने फिर बताया, प्रसन्न तो था ही, तो प्रसन्नता में बताता गया। बोला, अरे वो नारायण नारायण का नाम ले रहा था, बार बार मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा था। जैसे मैं ध्यान करने बैठूं तो वो नारायण 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 करने लग जाए। धीरे धीरे करके कयाधु ने 108 बार आज और हिरण्यकश्यपु से भगवान का नाम उच्चारण करवा ही दिया। 108 माला पूरी हो गई भगवान के नाम की। और उसी समय ये दोनों सैया पर आए और गर्भाधान हुआ। तो आज गर्भ में महान भागवत भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी गर्भ में आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्भाधान हो गया और दूसरे दिन और हिरण्यकश्यपु तुरंत चला गया तप करने के लिए दृढ़ निश्चय करके। और अब किसी भी प्रकार का व्यवधान और हिरण्यकश्यपु के सामने नहीं आ पाया और उसने घोर तपस्या ब्रह्मा जी की। इधर इंद्र को पता चला कि और हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो है, स्त्री जो है, वो गर्भवती है। तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया कि इसके गर्भ से कोई न कोई भयंकर राक्षस ही जन्म लेगा। तो उसको मारने के लिए उसका हरण करके जैसे इंद्र ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। और नारद जी ने कहा, अरे इंद्र देवराज तुम ये क्या करने वाले हो? कयाधु के गर्भ में तो महान भागवत भगवान का परम भक्त आने वाला है, इसे छोड़ दो, मुक्त करो। इंद्र ने क्षमा मांगी और कयाधु को नारद जी को सौंपा और चले गए। और नारद जी भी कयाधु को ऋषियों के आश्रमों में ले जा करके सत्संग में बिठाने लगे, खूब घुमाने लगे। तो हरि की कथाएं सुनती। प्रायः जो गर्भस्थ शिशु रहता है उसको मां के द्वारा किए गए व्यवहार का अधिक प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। तो गर्भस्थ माताओं को अधिकतर भगवान की चित्रों के दर्शन करना चाहिए, भगवान गोविंद के बाल स्वरूप के दर्शन करना चाहिए, भगवान की शुभ मंगलमय कथाओं को सुनना चाहिए, ताकि बालक गर्भस्थ शिशु पे अच्छे आचरण उसके हों, उस पर सद्गुण उसके अंदर आवे। इसलिए ऋषियों के आश्रम में सब जगह घूम घूम के नारद जी और सत्संग करा रहे हैं कयाधु से। इधर हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इतनी भयंकर तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने, एक अंगूठे मात्र पे, अंगूठे के बल पे खड़ा होकर के, और शरीर के सारा मांस और त्वचा इत्यादि सब समाप्त हो गई। केवल अस्थि मात्र बची, हड्डी का ढांचा केवल हिरण्यकश्यपु का शेष बचा था। और ध्यान भगवान ब्रह्मदेव के उच्चारण में और उनके जप मंत्र जप में था। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए, आकर के कमंडलू का जल जैसे ही हिरण्यकश्यपु के ऊपर छींटा लगाया, तो जैसे तपस्या करने घर से आया था वैसे ही सुंदर देह उसको प्राप्त हुई। और हाथ जोड़कर के ब्रह्मदेव से वरदान मांगने लगा। बोले ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी घोर तप तुमने किया है, तुम्हारे बराबर तप आज तक कोई नहीं कर पाया और ना भविष्य में कोई कर पाएगा। तो हिरण्यकश्यपु बोला, ब्रह्मदेव मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भैया ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूं, मैं भी मरण धर्मा हूं। जब सृष्टि का लय होता है तब उसमें मैं भी चला जाता हूं। पुनः नवीन नए रूप से भगवान ही मुझे प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मैं भी, ये संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण सृष्टि मरण धर्मा है, इसमें कोई जीवित रहने वाला नहीं है। तो अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम और जो चाहो वो जितने वरदान चाहो ले सकते हो, अमरता का वरदान छोड़ करके। तो हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्रह्मदेव जितने वरदान मैं मांगू उतने वरदान आप मुझे देंगे? ब्रह्मदेव ने कहा, अवश्य देंगे। बोले तो सुनिए, मैं ऊपर मरूं न नीचे, न भीतर मरूं न बाहर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, आपकी बनाए हुए सृष्टि के किसी भी प्राणी से मैं न मरूं। जो मोड़ा बिगाड़ा ही दे तो भाई पूरी टीवी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना भीतर मरूं ना बाहर, आपके बनाए किसी जीव से ना मरूं, आपके बनाए किसी प्राणी से ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में, आपके बनाए किसी महीने में न मरूं। ऐसा वरदान इसने मांगा। ब्रह्मदेव भी चकरा गए कि इसने तो बहुत विकट वरदान मांगा है, लेकिन तूने तपस्या भी इतनी भयंकर की है। तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। अब हिरण्यकश्यपु, एक प्रकार से तो हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को अमरता ही प्राप्त प्रदान करा ली। बोला इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में जो कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया है वही तो सब है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, इसलिए अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो उसने अपनी अहंकार में, अपनी बल इस वरदानों के अहंकार में आकर के उसने समस्त संसार में, समस्त त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। कहीं भगवान का कोई नाम लेने वाला नहीं। जहां भी हो मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे लिए आहुति दो। उसके कहने पर मेघ वर्षा करते हैं, उसके कहने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, जलती है, उसके कहने पर और वायु चलती है। सब देवता उसके अधीन हो गए। अब कुछ समय बाद आज प्रहलाद जी का जन्म हो जाता है। अब प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ, महान भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं संडामर्क, इनके यहाँ उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। अब प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। प्रहलाद जी को तो सब वही राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही है। भाई जैसा राजा बोलेंगे वैसे तो, जैसे शासन, जैसी शिक्षा नीति निर्धारित करेगी, शिक्षकों को तो वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो संडामर के बेचारे वैसे ही पढ़ा रहे हैं राक्षसी विद्या। किसी की कभी कोई सहायता मत करना, भगवान का, अपने पिता के शत्रु का कोई नाम ना ले, कोई साधु महात्मा को सम्मान मत करना, किसी को दान मत देना, किसी की सहायता मत करना। अगर कोई बालक या कोई ऐसे व्यक्ति जो तुम्हें अच्छे ना लगे, उन्हें तुरंत कुएं में फेंक दो, पटक दो। ये विद्याएं सिखाई जा रही प्रहलाद जी को, राक्षसी विद्याएं सब। प्रहलाद जी के मन में तो ये विद्याएं चला ही नहीं पा रही, क्योंकि वो तो पहले से भगवान की भक्ति में निमग्न है। प्रहलाद जी की भक्ति ऐसी प्रबल हो गई कि प्रहलाद जी को कण कण में प्रभु के दर्शन होने लगे। निज प्रभु मैं देखूं जगत केशन करऊं विरोध। चाहे उनके सामने विषैले नाग उन्होंने भेजे, चाहे उनको हाथियों के नीचे को चलवाना चाहा, फिर भी उनको उसमें भगवान के दर्शन हो रहे, अपने गोविंद दिखाई दे रहे, अपने श्री हरि को देख रहे हैं। भक्ति इतनी प्रबल हो गई प्रहलाद जी की। तो प्रहलाद जी को जब उन्होंने इस प्रकार से नहीं पढ़ा, भगवान का भजन करने लगे, तो संडामर्क ने आकर के शिकायत की। तो हिरण्यकश्यपु बोला कि दुष्ट बालक, तू इस प्रकार से मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन क्यों कर रहा है? मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन करना बंद कर दो, मेरे शत्रु का नाम इस प्रकार से मत लिया करो। और संडामर्क से कहा कि इन्हें अच्छे से शिक्षा दो, अच्छे से पढ़ाओ। संडामर्क को अच्छे से पढ़ाने के लिए बोला। और हिरण्यकश्यपु चला गया संडामर्क को समझा करके कि अब की बार इससे कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसा काम मत करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी आदरणीय बुआ जी और साथ में बड़ी मम्मी जी भी आई हुई हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा नाम हमें पीना नहीं
श्री राधा नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। श्री राधा नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। श्री राधा नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। और हाथों की तालियों की सेवा के साथ जय हो। श्री राधा नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। श्री राधा नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, 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 हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यपु ने चंडा मर्ग को कहा कि इस बालक को अच्छी शिक्षा दो, जो हमने हमारे दैत्यों की जो नीति है उसको सिखाओ। और प्रहलाद को समझाया, बेटा वो श्रीहरि हमारा शत्रु है, उसका नाम तुम कदापि मत लेना, उसका नाम मत लिया करो। ये किसने सिखा दिया तुम्हें उसका नाम लेना? और अच्छी बातें सीखो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, ऐसा उन्होंने उपदेश किया। तो आज प्रहलाद जी के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, उनको तो कण कण में श्री हरि के दर्शन हो रहे हैं प्रहलाद जी को। तो प्रहलाद जी ने अपने और भी जो साथी थे, उनके सहपाठी मित्र थे, सखा थे, उन सबको भगवान की महिमा सुना सुना करके उनको भी भजन कराना प्रारंभ कर दिया। वो भी उनके साथ भजन करने लगे। चंडा मर्ग ने आकर के शिकायत की और आज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, अपनी गोद में बिठाला। बोले, बेटा ये बताओ कि तुमने क्या सीखा है? मैंने कहा था ना कि अच्छी बातें सीखना। प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताजी, मैंने तो अच्छी अच्छी एक नहीं 9 बातें सीखी हैं। बोले, कौन कौन सी, हमें बताओ तो। बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, साख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति प्रहलाद जी ने बता दी। बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, हमें बड़े भाव के साथ भगवान के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। कथा में बैठे हैं, ध्यान घर में लगा हुआ है कि पता नहीं घर में बहू को अकेली छोड़े आई, पता नहीं कितने पैसा ने चुरा ले, ध्यान घर में लगा है, वो कथा में बैठे हैं तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब आप भगवान की कथा को, भगवान के चरित्रों को श्रवण करें तो एकाग्रता से भगवान में मन लगा करके, ध्यान लगा करके उन चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रवणम पहली भक्ति है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 सोपान जो बताए गए हैं, नवदा भक्ति बताई गई है, उसमें पहली भक्ति है श्रवणम। भगवान के चरित्रों को सुनेंगे, आप मन लगा करके सुनेंगे तो आपके द्वारा भगवान की भक्ति ही होगी। आपने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का कीर्तन गाएं, नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए।
संसार को भूलकर, संसार की सब बातों को भूल करके, सब राग द्वेष वैर इत्यादि त्याग करके और मन के सब विकारों को निकाल करके गोविंद के उन नामों का कीर्तन करना चाहिए, जिससे आपका मन पवित्र होगा, आत्मा शुद्ध होगी। और जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तब मेरे गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो मेरे गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार नवदा भक्ति आज प्रहलाद जी ने बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का के नाम का स्मरण आपके हृदय में बना रहना चाहिए। नित्य प्रति आप अपने गृह कार्य करते रहें, अपने कार्यों में लगे रहें, गृहस्थी के कामों में लगे रहें, सांसारिक क्रियाओं में लगे रहें, फिर भी भगवान का नाम, उनका स्मरण आपके हृदय में बना रहना चाहिए, उनका स्मरण बना रहे। क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। अगर आप नित्य भगवान के ध्यान का, भगवान के नाम का आपको हृदय में स्मरण बना रहेगा, उनकी याद आपको बनी रहेगी, तो कभी आपको कष्ट आएंगे ही नहीं। इसलिए स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की सेवा करें, संतों की सेवा करें, उनके चरण बंदन करें, क्योंकि संत के ब्राह्मण के द्वारा भगवान आपकी पूजा सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी नवदा भक्ति जब प्रहलाद जी ने बताई तो हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल लाल आंखें करके, और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को उठा करके अपने गोद से नीचे पटक दिया। इस दुष्ट बालक को ले जाओ और हाथियों के पैरों के नीचे इसको चलवा दो। दैत्य तुरंत पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए, हाथियों के पैरों के नीचे डलवा दिया। और मदमत्त हाथी प्रहलाद जी को जैसे नीचे देखा, और प्रहलाद जी को तो हर प्राणी में अपने प्रभु दिखाई देते हैं, उन्हें तो अपने भगवान दिखाई दिए। प्रहलाद जी हाथियों के पैरों के नीचे भी पड़े पड़े भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और हाथियों ने प्रहलाद जी को अपने सूंड से उठाया और अपने ऊपर बिठा लिया, और वहां भी वो ताली बजा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। सारे दैत्यों ने आकर के हिरण्यकश्यपु को बताया कि वो आपका पुत्र तो बड़ा मायावी है। हाथियों ने उसको पैरों से नहीं कुछ ना उठा करके अपने ऊपर बिठा लिया है, और वो वहां कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इसको काल कोठरी में डाल दो और वहां पे विषैले सर्प छोड़ दो, नाग छोड़ दो। काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया, विषैले नाग छोड़ दिए गए, लेकिन प्रहलाद जी उन सब नागों में भी अपने भगवान को देख रहे हैं, और वो चारों ओर नाग उनको घेरे हुए बैठे हैं, और प्रहलाद जी बीच में बैठे भजन गा रहे हैं। दैत्यों ने आकर के बताया कि वो तो बहुत बड़ा मायावी है, वो तो नाग भी उसके चारों ओर बैठे हैं, और वो वहां भी भजन गा रहा है, और इतने दिन से भूखा प्यासा बंद है, उसको कुछ नहीं हुआ, और ना उन विषैले नागों ने उसको दंश किया है। बोले एक काम करो, इसको पर्वतों से ऊपर फेंक दो नीचे। पर्वतों से फेंकवाया गया, महालक्ष्मी जी ने अपना पुष्प फेंका, उस कमल पुष्प पर प्रहलाद जी विराजमान हुए, और ऊपर आकर के पुनः भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अनेकों उपाय हिरण्यकश्यपु ने किए, लेकिन आज जब किसी प्रकार से प्रहलाद जी को समाप्त नहीं कर सका तो बड़ा चिंतातर बैठा था कि उसी समय उसकी पत्नी, उसकी बहन होलिका आई। बोले भैया आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान में एक अमर चीर प्राप्त किया है, वो अमर चीर ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी तो मुझे अग्नि, उस अमर चीर का ये प्रभाव है कि अग्नि का प्रभाव उस पर नहीं होगा, और अग्नि का प्रभाव मुझ पे नहीं होगा, मैं तो जलूंगी नहीं, और मैं चिता में लेकर के उस प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, तो आप अग्नि लगवा देना, वो प्रहलाद जल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज होलिका अमर चीर ओढ़ करके बैठ रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे ही भगवान को ये पता चला, कयादू को ये पता चला, तो बेचारी कयादू घबरा गई, दौड़ करके गई, उसने अपनी वो डिबिया खोली जिसमें साला ग्राम भगवान रखे हुए थी, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे बालक की रक्षा करना। तो आज जैसे ही भगवान की प्रार्थना की तो गरुड़ जी को भगवान ने भेजा। गरुड़ जी ने चुपचाप एक साधारण वस्त्र उस स्थान पर रख दिया जहां वो अमर चीर रखा हुआ था, और अमर चीर लेकर के गरुड़ जी अंतर ध्यान हो गए, आ गए। और होलिका यही समझ रही थी कि ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिमरिया से हमारी यजमान माल गुजारिन हैं और हमने जो तीसरी कथा की थी श्रीमद् भागवत की, तो आप ही के घर में की थी और ये गोपाल जी भी आप ही के द्वारा दिए गए थे। तो इनका जन्म स्थान जो है वो सिमरिया का ही है और आपने ये पावन खुद श्रीमद् भागवत में पधारी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रहलाद जी ने को जब किसी इस तरह होलिका उनको लेकर के बैठ गई, विचार कर रही थी, चिंतन कर रही थी कि अमर चीर मैं ओढ़ के बैठी हूं, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अमर चीर को बदल दिया गया था, उसकी जगह साधारण सा वस्त्र रख दिया था। आज जैसे ही अग्नि लगाने के लिए कहा गया तो वो राक्षस भी परेशान हो गए थे। कई जगह हिरण्यकश्यपु ने भिजवाया कि इसको यहाँ से फेंक दो, वहां हाथी के नीचे डलवा दो, ये कर दो वो कर दो। तो राक्षस भी बड़े परेशान थे कि यार ये मरता तो है नहीं ये बालक और हम लोग और परेशान हैं। तो उनने और चारों तरफ से जल्दी आग लगा दी। तो वो बड़ी जोर जोर से आग ने पूरी चिता में आग पकड़ ली। तो अमरचीर तो चला गया था, साधारण वस्त्र था, तो होलिका धू धू करके जलने लगी और प्रहलाद भगवान की कृपा से उनके लिए अग्नि शीतल हो गई। अग्नि शीतल हो गई आज प्रहलाद जी के लिए और होलिका जलने लगी और प्रहलाद जी उसी अग्नि चिता पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये सामर्थ्य होती है भगवान की भक्ति में। प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जल के राख हो गई और जो राक्षस वहां रोने लगे कि इस बालक ने तो एक लौती मेरे राजा की बहन को ही जलवा दिया, तो उनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, प्रहलाद जी ने वही राख उठा करके उनके चेहरे पे मल दी और बोले होली है। उस दिन से होली का उत्सव त्योहार प्रारंभ हो गया और सब एक दूसरे को इसी प्रकार से रंग और राख आदि लगाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया और बोले दुष्ट, तू किसके बल से इस प्रकार से मुझसे बैर कर रहा है? किसके बल पर तू इतना बलिष्ठ बना हुआ है? कौन सा देवता तेरी सहायता कर रहा है? तू कौन सी माया सीख करके आया है, मुझे बता। प्रहलाद जी बोले पिताजी, जिसके बल से आप बलवान हैं, जिसके प्रताप से ये सूर्य प्रकाशित होता है, जो इस समस्त चराचर जगत का स्वामी है, जो कण कण में विराजमान है, मैं उस श्री हरि परमात्मा का सेवक हूं, उनका भजन करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु बोला, रे दुष्ट, कहां है तेरा वो भगवान, कहां है तेरा वो परमात्मा? क्या इस कंब में है? प्रहलाद ने बोला, हाँ मेरे स्वामी तो कणकण में विद्यमान है, कणकण में विराजमान है, खड़ग में है, खंभ में है, मुझ में है, आप में है। क्रोध में आकर के आज हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही खंबे में और अपनी खड़ग का प्रहार किया तो खड़ग चकनाचूर हो गई और उसमें से भयंकर गर्जना करते हुए और जीभ को लपलपाते हुए बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और बड़ी बड़ी डालों के साथ भगवान नरसिंह का प्राकट हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने भयंकर जीव को लपलपाते हुए बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल नेत्र भगवान के, क्रोध में भरे हुए नरसिंह भगवान, आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का, ऐसे नरसिंह भगवान आए। आकर के संध्या के समय हिरण्यकश्यपु को उठाया और देहरी पे चले गए। देहरी पे ले जाकर के अपनी जंघा पे लिटाया और बोले, रे दुष्ट, तुम अपने पूरे वरदान याद कर ले। तूने कहा था मैं भीतर मरूं ना बाहर, तो तू ना भीतर है ना बाहर, देहली पे मैं तुझको लाके रखा है। तूने कहा था मैं ऊपर मरूं ना नीचे, तो तुम मेरी जंघा पे है, ना ऊपर है ना नीचे। तूने कहा था मैं दिन में मरूं ना रात में, तो ये संध्या का समय है। तूने कहा था मैं ब्रह्मा के बनाए किसी भी जीव से न मरूं, तो बोले मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और बोले तूने कहा था मैं किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तो मैं अपने पेने पेने नाखूनों से तेरा पेट विदीर्ण करूंगा, तेरा सीना फाड़ूंगा। बोले तूने कहा था कि मैं तुम्हारे बनाए किसी महीने से ना मरूं, मैं ना मरूं, तो तेरे लिए एक अलग महीना बनाया है पुरुषोत्तम का। जब सारे वरदान को याद करा के भगवान नरसिंह ने आज हिरण्यकश्यपु की छाती को चीर दिया और उसके
उसकी आंतों को अपने गले में पहन लिए और बड़े जोर से क्रोध में और क्रोध करने लगे। नरसिंह भगवान के क्रोध से त्रिलोक कंपायमान होने लगा, सारे देवता कांपने लगे। लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, जाओ आप ही अपने स्वामी को संभालो, आप ही उनके क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी आई, बड़ी तैयार होकर के छमछम करती हुई आई, और जैसे ही थाली लेकर के, आरती की थाली लेकर के लक्ष्मी जी आ रही थी, और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, इतना भयंकर रूप नरसिंह भगवान का देखा, तो तुरंत थाली वहीं फेंक करके भागी कि मैंने ऐसा स्वरूप अपने स्वामी का पहले कभी नहीं देखा, मैं उनके सामना नहीं कर सकती, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी भग गई तो सब देवताओं ने आकर के प्रहलाद जी को ही कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हो, तुम्हारे द्वारा उनका क्रोध शांत हो सकता है और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो आज प्रहलाद जी और भगवान नरसिंह जी के चरणों में प्रणिपात किए हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया। तो जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया पाणिपिलुतः। जैसे ही अपन भगवान नरसिंह की नजर दृष्टि प्रहलाद जी पर पड़ी कि प्रहलाद मेरे चरणों में पड़ा हुआ है, तो भगवान ने, नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठाया, भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके और वात्सल्य भाव से भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को अपने जीव से चाटने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की भक्त वत्सलता तो देखो, भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहा गया है। जिस प्रकार एक गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो वो बछड़ा मलाक्षण होता है, मल में लिपटा हुआ होता है, लेकिन वो उसको बस्सान दोषान लाती गृहणाती सब सलाह, बछड़े के दोष को अपनी जीभ से चाट करके उसके सारे मल को साफ करके उसको चमका देती है बछड़े को, इसीलिए गाय को वत्सला कहते हैं। और ऐसे ही भगवान अपने भक्त के सारे दोषों को दूर करके उसे स्वच्छ बना करके और उसे दिव्य बना देते हैं, इसीलिए भगवान को भी भक्त वत्सल कहा गया है। आज भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाला और बोले, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में विलंब हो गया, तुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, तुम वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी की भक्ति तो अहेतु की अप्रतिहता थी, कुछ नहीं चाहिए था प्रहलाद जी को, कोई कामना नहीं थी। बार बार नरसिंह भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद जी मना कर रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत बार नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा कुछ तो मांग लो, तो प्रहलाद जी बोले कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी किसी से भी कुछ ना मांगू, मेरे अंदर कोई कामना ही उत्पन्न ना हो कुछ मांगने की। धन्य है भक्त प्रहलाद, महान भागवत हैं प्रहलाद जी। आइए हम और आप भगवान के गुणानुवाद करें, इसके बाद कथा का क्रम आगे बढ़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया से मैं हारा तो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
दुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीति लगाई, दुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा हो आया तेरे द्वार, से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। ओ यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। वृंदावन बिहारी लाल की जय।